हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बायोलाइट। आज के इस वीडियो में हम टेक्सोनॉमी के कुछ अदर टॉपिक्स जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ एंड सब स्पीसीज़ और बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूटेरोसोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल्स डिफर इन। ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल डिफर हैं किस बेसिस पर? तो देयर सिमेट्री, द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी, या द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ। ऑन द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, इसके बेसिस पे ये दोनों एनिमल्स एक दूसरे से डिफ़र होते हैं। ये आपका यूपी पीसीएस 2008 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पीजीटी 2004 में आया है। द जियोलॉजिकल एज ऑफ अ रॉक इज़ डिटरमाइंड बाय। जियोलॉजिकल एज जो होती है किसी भी रॉक की, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग रेडियोमेट्रिक डेटिंग को रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं, जो आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग होता है इसी को कहा जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि मटेरियल्स के साथ आइसोटोप्स की स्टडी की जाती है। ओके, मटेरियल्स के साथ उनके आइसोटोप्स की स्टडी की जाती है और इस मेथड का यूज़ करते हुए जो रॉक्स हैं, रॉक्स का जियोलॉजिकल एज का निर्धारण किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसर्न विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है? विटेकर या स्ट्रिकलैंड? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बोथ, ए एंड बी, विटेकर और स्ट्रिकलैंड। देखिए, जो बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है इसमें कुछ और भी, सबसे पहले हम विटेकर को तो जानते ही हैं। इन्होंने बायनॉमिनल ये एनिमल किंगडम को 5 वर्गों में डिवाइड किया था। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसके अलावा कुछ और भी साइंटिस्ट थे, जैसे कि आपकी स्ट्रिकलैंड, हेकल, कॉपलैंड, कैंडलर एट्सेट्रा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म टैक्सॉन फॉर द टाइम the term taxon for the first time was used by टैक्सॉन टर्म को फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मेयर। ओके, एडोल्फ मेयर ने टैक्सॉन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। एडोल्फ मेयर ने 1926 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर से अब क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट। ये आपके अब बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। फर्स्ट है आपका, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इट इज़ नोन एज। मतलब आपका जो स्पीसीज नेम है वो एग्जैक्टली जेनेरिक नेम को ही रिपीट करता है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉटोनिम। ओके, इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉटोनिम। टॉटोनिम जब आपका जेनेरिक नेम जो है एग्जैक्टली स्पीसीज नेम को रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, रैटस रैटस, ठीक है, रैटस रैटस। और अदर एग्जांपल जैसे कि नागा नागा, नागा नागा, ये आपका जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों ही नेम जब एग्जैक्टली रिपीट करते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉटोनिम। ओके, और आपका इसमें है अदर, जैसे कि आपका साइनोनिम। साइनोनिम क्या होता है? जब नेम रिजेक्टेड ड्यू टू मिसयूज़ की वजह से कोई नेम अगर रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बेसियोनिम क्या होता है? बेसियोनिम मतलब इंट्रा स्पेसिफिक नेम,
intraspecific. Okay, intraspecific name which has priority and is refaint when transferred is new taxon. इस कंडीशन को हम बेसियोनिम कहेंगे. टोटिनिम आपको पता ही चल गया. और होमोनिम क्या होगा? होमोनिम क्या होता है? जब उसके ऑर्गेनिज्म के टाइप के बेसिस पर दो या दो से अधिक नाम हो जाते हैं तो उनको हम होमोनिम कहते हैं. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका ये यूपीपीसीएस में आया था. लीनियस इज़ क्रेडिटेड फॉर. लीनियस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन है लीनियस को पता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए. इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट. ये आपका पीजीटी 2014 में आया था नवोदय विद्यालय के एग्जाम में. 2 वर्ड्स कंप्राइजिंग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आर. 2 वर्ड्स जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए कंप्राइज किए गए थे वो नाम क्या है? सो इट इज़ वेरी इजी. ऑप्शन सी, जीनस एंड स्पीसीज़. जीनस और स्पीसीज़ के बेसिस में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को किया गया, यानी कि इसमें फर्स्ट नेम आपका जीनस का नेम होगा और सेकंड नेम जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो उसका स्पीसीज़ का नेम होगा. ओके, इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था. ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ एंड सब स्पीसीज़ से रिलेटेड थे, जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं. इसके आगे की वीडियोस में हम अदर क्वेश्चंस को, अदर टॉपिक से भी क्वेश्चंस को लेंगे, प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस को लेंगे. सो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.